लखीसराय जिले में कुछ एक दिनों से शिक्षा विभाग काफी सुर्खियों में है। पहले करोड़ों रुपए घोटाले को लेकर तो अब शिक्षा विभाग के कर्मी द्वारा धर्मांतरण और यौन शोषण को लेकर। बता दें कि महिला प्रखंड परियोजना प्रबंधक ने सुजगढ़ थाना में शिक्षा विभाग की स्थापना शाखा के लिपिक कमाल अशरफ पर 13 साल से यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। इतना ही नहीं बल्कि नमाज पढ़ने, धर्मांतरण के लिए प्रताड़ित करते हुए एक अन्य शिक्षक के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी मजबूर करने की बात कही है। बता दें कि कमाल अशरफ अलीनगर के उच्च विद्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत था, जहां उसकी दोस्ती पीड़िता से हो गई। दोस्ती प्यार में बदली तो लिपिक के बहकावे में आकर पीड़िता उसके साथ भाग गई। उस वक्त पीड़िता के पिता ने सुजगढ़ थाना में लिपिक कमाल अशरफ पर एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें जमुई आसनसोल ले जाकर पुत्री के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया था। पीड़िता की उम्र 16 साल थी, जिस कारण वह टाल मटोल करता रहा। 2 साल बाद पीड़िता जब बालिग हो गई, तब लिपिक कमाल अशरफ ने खुद को राजस्थान के ऊटी का सुमित कुमार बताकर शादी की बात स्वीकारते हुए न्यायालय में उसका बयान दर्ज कराया और साथ रखने लगा, लेकिन शादी नहीं की। इस दौरान पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म भी दिया। वहीं पीड़िता जब शादी के लिए दबाव बनाया, तब लिपिक कमाल अशरफ अपना असली पहचान बताया और पीड़िता को धर्मांतरण के बाद ही शादी करने की बात कही, जिसको लेकर पीड़िता को प्रताड़ित करने का सिलसिला शुरू हो गया। बता दें कि हाल के दिनों में ही शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद आरोपी कमाल अशरफ को शिक्षा विभाग की स्थापना शाखा से हटाकर उसके मूल विद्यालय पब्लिक उच्च विद्यालय सुजगढ़ वापस भेज दिया गया है। लेकिन फाइलों के प्रभार की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण आरोपी अभी भी स्थापना शाखा में ही कार्यरत है। सुनिए इस संदर्भ में उन्होंने क्या कुछ कहा। फिर उसके बाद फिर बेबी होने के बाद मैंने उस पर शादी का दबाव देना स्टार्ट किया, क्योंकि उसने शादी नहीं कर रखी। तो 2014 में मुझे ये भी पता चला कि उसके 5 बच्चे ऑलरेडी हैं, उसकी शादी हो रखी है पहले से, 5 बच्चे हैं उसके पास। बट उसके बाद फिर मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मुझे लगा कि मेरे बच्चे का और मेरा फ्यूचर भी तो कुछ है, क्योंकि मैं घर वापस जाने की हिम्मत थी नहीं मेरे में। तो मैंने उस पर दबाव डालना स्टार्ट किया कि मुझसे कोर्ट मैरिज करो, हमेशा टालता रहा। और अभी क्या कहते हैं 20 तारीख को उसने लास्ट मारपीट की थी। उसके बाद मैं मम्मी पापा के पास जाने का हिम्मत किया था, महिला थाना में गई थी, वहाँ से उन्होंने कांटेक्ट करवा के मुझे मम्मी पापा के पास भिजवा दिया। और मारपीट हुई थी लास्ट सितंबर में, 12 सितंबर को उसने मारपीट करके मेरा हाथ पैर तोड़ दिया था। उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो गई कि अब मेरे से नहीं होगा, और फिर मैं बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशराइज करने लगी कि अब कोर्ट मैरिज करो, नहीं तो नहीं मेरे से रहा जाएगा, एंड मेरे बच्चे के लिए कुछ मेरा हक दो, एक बच्चे के नाम का ज़मीन लिखो मेरा। इस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशराइज करने लग गई थी। तो उसने बहुत ज़्यादा मारपीट स्टार्ट कर दिया। एक बार मेरा कमर तोड़ दिया था, हाथ पैर तोड़ दिया। 20 तारीख को बहुत ब्रूटली मारा था उसने मुझे, गला वगैरह दबा के। और उसी दिन 20 तारीख को ही 3 लोगों के साथ आया था वो, जिसमें शमशाद आलम थे और 2 लोगों का नाम मुझे नहीं पता। और वो जब आए थे तो मारपीट के दौरान गुस्से में उसने बोला था कि तू इसके साथ सो, उसके बाद मैं तुम्हारे से शादी करूँगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर मेरे से ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त हो पाई, तो मैं 22 को डायरेक्ट महिला थाना गई थी। महिला थाना में उन्होंने ये कह के बोला कि यहाँ पे प्राथमिकी दर्ज नहीं होती, मैं आपके मम्मी पापा से कांटेक्ट करवा देती हूँ, आप उनके पास चले जाओ। तो मम्मी पापा आए और मुझे लेके चले गए, मेरे मामू और मेरे पापा आए और मुझे वहाँ से अपने घर लेके चले गए। एंड उसके बाद फिर अभी 1 महीने तक हमने कोई केस वगैरह नहीं किया। वो मुझे पूरे ऑफिस में बदनाम करता रहा, हर चीज़ को लेके मेरे घर वालों का फ़ोटोज़ एंड बहुत सारी चीज़ें, मेरी प्राइवेट फ़ोटोज़ वगैरह हर जगह दिखाता रहा और मेरे बारे में गलत सलत चीज़ें बोलता रहा। तो मैं परेशान होकर मैंने अपने घर वालों को प्रेशराइज़ किया और घर वालों ने भी बोला कि नहीं, अब केस करना चाहिए। मैं 8 तारीख को थाना गई, सूरजगढ़ थाना। वहाँ पे उस दिन मैंने कंप्लेन दे दिया। फिर 9 तारीख को मुझे बुलाया गया। वहाँ पे बुलाने के बाद अलका कुमारी दारोगा है, उन्होंने बाहर में ही मेरे से 3 घंटे पूछे, बिना FIR के 3 घंटे मुझसे पूछताछ की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और उसी दौरान मेरे सामने कमाल अशरफ को फ़ोन करके बोला कि आप कल मिलने के लिए आइए, और तब तक प्राथमिकी दर्ज उन्होंने नहीं की। फिर दोबारा मतलब 9 तारीख को भी
बुला के ये सारी चीज़ें हुई। 10 तारीख को छुट्टी थी, तो 10 तारीख को तो चीज़ें नहीं हो पाई। फिर 11 तारीख को हम लोग गए कि प्राथमिकी दर्ज करवाइए। तब फिर 12 तारीख को उन्होंने हमारे घर वालों के दबाव के कारण प्राथमिकी दर्ज की। ये जब मैं उस पर शादी के लिए प्रेशराइज करती थी, तो वो मुझे ये कहता था कि तुम इसके लिए धर्मांतरण करवाना होगा। एंड एक और चीज़ होता था कि जब मैं घर में पूजा पाठ का सामान, इसके डर से मैं अपने घर में भगवान का फोटोज़ नहीं रखती थी, और बस सूरज भगवान को जल देने के लिए मेरे पास वो लोटा था तांबे का, एंड कुछ चीज़ें थी। 3 बार उसने, और मेरे घर में एक और चीज़ था, कैलेंडर, भगवान माता रानी का कैलेंडर था, वो सारा एक दिन आया एंड था सामने रखा हुआ, मेरे बच्चे से सबको फिकवा दिया। एंड लोटकी था, उसको पूरा पैर से कुचल के कि तुम ये करोगे, और फिर मेरे बच्चे को मारा। वो मेरे साथ रहता है तो वो मेरे तरीके से सोचता है, हाथ में कलावा वगैरह बांधने में इंटरेस्टेड होता है, तो उसे इस बात को कह के उसे मारता पीटता था कि तुम हिंदुआ बनेगा रे करके मेरे बच्चे को मारता पीटता था। पोस्टेड वो अभी पीवी हाई स्कूल सूरजगढ़ा में है, लेकिन प्रतिनियुक्त था स्थापना शाखा, शिक्षा विभाग का स्थापना शाखा में वो प्रतिनियुक्त। क्या नाम था उसका? कमाल अशरफ। उसने भी एक थाना में आवेदन दिया है, उस पर आप गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाया है कि आप उसकी संपत्ति को लेकर फरार हो गए हैं। आपको वो पढ़ाने के लिए बंगाल भेजा, IAS की तैयारी कराने के लिए दिल्ली भेजा, उसके बाद आपको कई सारे गिफ्ट दिए, बाकायदा कह रहा है कि शादी की है मंदिर में, वो सारे आरोप वो भी लगा रहे। क्या कहना तो मंदिर में अगर वो शादी के लिए ये कह रहा है तो उसे ये कहिए कि शादी कहाँ किया और कहाँ पे मेरा कोई भी एविडेंस है कि उसने मुझसे शादी की। रही बात पढ़ाने की, तो 2014 से 18 सेशन में मैंने बीटेक किया। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, और प्रेगनेंसी होने के कारण जब मुझे ये पता चल गया कि वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता है, तो मेरे पास कोई चारा ही नहीं बचा कि मैं क्या करूँ। बच्चा है, बच्चा मैं कैरी करके, और बच्चा भी उसने ज़बरदस्ती ये किया, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं कॉलेज कैसे कर पाऊंगी, तो उसने ज़बरदस्ती बोला कि नहीं, बच्चे को रखो। और आरोप लगा रहे हो कि सामान उसका सारा आप लेके फरार हो गए, इस तरह का सामान उसने खरीदा है, मैं वहाँ पे रहती थी, मैं अपने बच्चे के साथ आई, मैं वहाँ रह रही थी, और सामान मेरा था। नहीं, एक महिला ने जो है सूरजगढ़ा में थाना दर्ज कराई है, और उन्होंने बताया कि मेरे साथ जो है उनका पति जो दूसरे समुदाय के हैं, उनके साथ वो प्रताड़ित कर रहे हैं, और अपने समुदाय के हिसाब से वो चलने के लिए कहता था। पहले एक्चुअली दोनों में लव मैरिज हुआ था, दोनों भाग के शादी किए थे। शादी के उपरांत जो है करीब 2012 के केस हुआ उसमें लड़की भागने का, फिर कोर्ट में उसका बयान हुआ, और उसके बाद फिर साथ में रहने लगा। उससे एक बच्चा भी है दोनों का। बीच में दोनों में क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने आरोप लगाई है कि ये जो है अपने समुदाय के हिसाब से चलने के लिए कहता है, और नहीं तो फिर उसको जानवाने के देता है। सभी संगीन आरोपों को मैंने जांच करने के लिए आदेश दिए हैं SDPO साहब को। DSO साहब इस पर जांच कर रहे हैं और करीबी से जांच कर रहे हैं। जो भी संगीन आरोप लगे हैं उसकी पुष्टि होगी, हम लोग गिरफ्तार करेंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे। सारा मुद्दे पर हम लोग जाँच करवा रहे हैं, और हम लोगों ने उसकी केस दर्ज कर लिया गया है और उस पर कार्रवाई करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अभी हम लोग केस दर्ज कर लिए हैं और हम लोग उसका जांच कर रहे हैं। एक्चुअली ये मामला जो है, उसका एक बच्चा भी है, 12 सा भी है, वो पढ़ लिख के शायद बीटेक भी की है, और भागने के बाद साथ वो लड़का जो है इसको पढ़ाया लिखाया था। और जैसा कि जांच के क्रम में थानाध्यक्ष ने बताया कि वो कुछ पढ़ाई लिखाई भी की थी, कहीं कोचिंग भी करवाया था, दीक्षांत कोचिंग सेंटर या कहीं भी, पता नहीं कोचिंग रहा उसका। एनीवे, जो भी मामला हो, उसमें अगर ये मामला सामने आता है कि अगर किसी धर्म के आड़ में अगर हम धर्मांतरण कराने की कोशिश करता है, तो उस एक्ट के हिसाब से भी हम लोगों ने कार्रवाई करेंगे। और जितने भी संगीन आरोप लगाए हैं सबकी पुष्टि करते हुए, अगर होती है पुष्टि, उसके आलोक में, उसके संदर्भ में जो भी धारा लगाएंगे, वो धारा लगा के हम लोग उस पर सजा कराएंगे। महिला काफी डरी सहमोगी हुई और न्याय की मांग कर रही है लगातार प्रशासन से, तो हम लोग जितनी भी जांच करके उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, आरोपी जो है वो पहले अपना नाम सुमित बताया था, जैसे वो अपने आवेदन में लिखी है कि वो अपने नाम बदलते रहा, पहले सुमित रहा, पहले कुछ रहा। अभी क्या है कि वो आलम बन के इससे शादी किया, क्या किया पता नहीं, किया सुमित करके बाकी शादी किया, बाकी क्या शायद वो भी नौकरी करता है, और ये महिला भी जो है वो शिक्षा विभाग में नौकरी करती है। तो इस मामले में भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि धोखाधड़ी के भी मामले के हम लोग जांच कर रहे हैं।